बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम व्यूअर्स को टीम पैगाम सिंध की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज आपसे जो मैं न्यूज़ शेयर करने जा रहा हूँ वो पीएसटी टू जीएसटी प्रमोशन के केस के मुतालिक अपडेट है। तो आज सिंध हाई कोर्ट में पीएसटी टू जीएसटी वाला जो केस चल रहा था उसकी आज सुनवाई थी। तो आज उस सुनवाई में क्या हुआ है और नेक्स्ट कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया है और क्या ये स्टे अभी बरकरार है, नेक्स्ट सुनवाई कब उन्होंने रखी है और उसमें क्या होने जा रहा है और ये केस फाइनल किस मोड़ की तरफ जा रहा है, यानी इस केस का फ़ाइनल फ़ैसला क्या होगा। तो ये हम तमाम चीज़ें आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और इस वीडियो को मुकम्मल देखें। तो दोस्तों, आज इसकी जैसे ही सुनवाई हुई, आज ये केस नंबर 31 था सिंध हाई कोर्ट में। तो जैसे ये सुनवाई स्टार्ट हुई तो सिंध गवर्नमेंट ने अपना वो जो नोटिफिकेशन था नई प्रमोशन पॉलिसी का वो उन्होंने पेश किया और उसमें उन्होंने चीज़ें मेंशन कर दी कि पीएसटी की प्रमोशन जो है वो जीएसटी में नहीं होगी, बल्कि उनकी एज़ पर न्यू अमेंडमेंट ऑफ द पॉलिसी उसकी प्रमोशन अभी पीएसटी में ही रहेगी, लेकिन उनका स्केल एज़ पर सर्विस स्ट्रक्चर जो है वो इंक्रीज़ होगा और पीएसटी से वो सीनियर पीएसटी और चीफ सीनियर पीएसटी के तौर पे उनकी प्रमोशंस होंगी, लेकिन वो लोग पीएसटी से जेईएसटी के कैडर में जम नहीं होंगे। तो इस हवाले से कोर्ट ने काफ़ी भ्रमी का इजहार किया और उन्होंने कहा कि आप हर सुनवाई में नए नए लेटर्स लेके आते हो और कोई पॉजिटिव मूव नहीं हो रही है। ठीक है। उसके बाद उन्होंने पूछा कि दरख्वास्त गुजार प्राइमरी उस्तादों को कौन कौन से प्रमोशन मिलेंगे, वो नोटिफिकेशन आप लेके आएँ मुकम्मल तफसील के साथ। कोर्ट ने ये एडवोकेट जनरल को हिदायत की और जज साहब ने जो है प्रमोशन का जो लेटर था उसको भी इनिशियली तौर पे मानने से इनकार कर दिया और नेक्स्ट केस की जो इसकी हेयरिंग है वो 29 मार्च तक उन्होंने मुलतवी कर दी और इसका स्टे जो था जीएसटी का वो उन्होंने एज इट इज़ बरकरार रखा है। तो जज ने काफ़ी भ्रमी का इजहार किया। उन्होंने ये भी कहा कि आप जो है बार बार नए नए लेटर्स ले आपके कोर्ट का वक्त ज़ाया कर रहे हैं, तो लिहाजा आप ऑथेंटिकेटेड एंड फुली डिटेल्ड डॉक्यूमेंट ले आएँ और उसमें मुकम्मल तफसीलात हों ताकि हम उस पर गौर कर सकें। तो ये चीज़ें थी आपके सामने। तो अभी फिर ये सवाल उभरता है कि अभी केस कब तक चलेगा, क्योंकि डेट पे डेट आ रही हैं। तो नेक्स्ट ये केस किस तरफ जा रहा है और आगे कोर्ट किस डिसीजन मिलेगी कि आया पीएसटी और जीएसटी का जो प्रमोशन पॉलिसी थी 50/50 कोर्ट उसी को अप्रूव करके सिंध गवर्नमेंट को ऑर्डर करेगी कि रिक्रूटमेंट पॉलिसी 50% फ्रेश हो और 50% ओल्ड हो, या सिंध गवर्नमेंट का जो नए अमेंडमेंट पॉलिसी लेटर है उसको हाई कोर्ट एक्सेप्ट कर लेगी और पीएसटीज़ के भी प्रमोशंस हो जाएंगे और जीएसटीज़ की भी जो 100% रिक्रूटमेंट आईबीए के थ्रू हुई है उसको भी अप्रूवल दे देगी। और जो उम्मीदवारान कंफ्यूज थे कि हमें जॉब्स मिल रही है या सीटें कम हो जाएंगी पीएसटी के 50% प्रमोशंस की वजह से, तो उनका भी ये उबहाम ख़त्म हो जाएगा। तो मैं फिर से बता रहा हूँ कि मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि हालात हाज़िरा सोशल पॉलिटिकल और इस तरह की कोर्ट मैटर्स के साथ इन टच रहते हुए जो काफ़ी मुझे अपना एक्सपीरियंस हुआ है उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ कि अगर एडवोकेट जनरल ऑफ सिंध हाई कोर्ट में ये दोनों लेटर्स लेके आता है और उसमें कोर्ट को फुली ब्रीफली ये तफसील बताता है कि पीएसटीज़ के जो है प्रमोशंस उनके ही
कैडर में होंगे उनके स्केल जो है एज़ पर देयर सर्विस स्ट्रक्चर एंड टेन्योर ऑफ देयर ड्यूटी उसी हिसाब से और सीनियरिटी लेवल के हिसाब से वो बहाल होंगे, लेकिन वो लोग JEST में जम नहीं होंगे, वो PST में ही रहेंगे और PSTs में ही उनके स्केल वाइज सीनियरिटी लेवल पे प्रमोशंस होंगे। और उसके बाद उन्होंने अगर नया जो अमेंडमेंट पॉलिसी उन्होंने पेश कर दी है तो इस आर्ग्यूमेंट्स पे कोर्ट उसको एक्सेप्ट कर सकती है। प्लस में उसके बाद ये फिर हो जाएगा कि ना तो PSTs की जो जॉब्स हैं उसमें फिर JSTs की प्रमोशंस की वजह से कोई बहरान आना है, और ना ही जो JSTs की 100% इस टाइम पे प्रमोशन हुई रिक्रूटमेंट हुई है, ना ही उसमें कोई क्यूरी आएगी और ना ही उसकी 50% जो सीट्स होंगी वो कम होंगी। तो ये होने जा रहा है। उम्मीद है कि कोर्ट इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगी, क्योंकि कोर्ट के मैटर्स जो है अक्सर आर्ग्यूमेंट्स पे जो है बेस्ड होते हैं। तो अगर कोई अच्छा वकील है और सिंध गवर्नमेंट के पास अच्छे वकील हैं, लेकिन अगर वो सिंसियरली इस केस को पुट अप करना चाहे और मज़ीद बहरान से बचना चाहे तो आर्गुमेंटल बेसिस पे हाई कोर्ट के जजेस साहिबान को बहुत अच्छे तरीके से कन्विंस कर सकते हैं एज़ पर लॉ और एज़ पर आर्ग्यूमेंट्स। उनको इस चीज़ पे कायल कर सकते हैं कि इस चीज़ से ना तो PSTs का जो सर्विंग जॉब्स पर्सनल है ना उनका नुकसान हो रहा है, और ना ही जो मेरिट पे उम्मीदवारान भर्तियों के आए हैं ना ही उनका नुकसान हो रहा है। तो इस तरह की जो पॉलिसी है इसमें एक लॉन्ग टर्म PSTs का भी सॉल्यूशन निकल आया है और JSTs के भी रिक्रूटमेंट और प्रमोशंस वगैरह का सॉल्यूशन निकल आया है। तो मेरे हिसाब से केस नेक्स्ट इस तरफ मूव करेगा, लेकिन यह है कि पाकिस्तान का कोर्ट प्रोसीजर काफ़ी स्लो है, पेंडिंग केसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, तो ये सुनवाइयाँ कुछ देर चलती रहेंगी, लेकिन अल्टीमेटली ये फैसला इसी तरफ जाएगा कि कोर्ट इस नोटिफिकेशन को एक्सेप्ट कर लेगी और इस नोटिफिकेशन के बाद जो है GST का स्टे ख़त्म हो जाएगा और फिर ये 100% जो रिक्रूटमेंट चल रही है ये रिज्यूम हो जाएगी और PSTs के प्रमोशंस भी इस पर न्यू अमेंडमेंट पॉलिसी वो टेक प्लेस करेंगे। तो ये अपडेट थी जो आपसे शेयर करना चाह रहा था। मज़ीद हमारे साथ रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और हमारे चैनल को व्यू करते रहें। हम आपको इसी तरह की एजुकेशनल अपडेट्स विद फुल ऑथेंटिकेशन आपको देते रहेंगे, क्योंकि हमारे चैनल पे कोई भी इस तरह की फेक या सनसनी वाली न्यूज़ हम नहीं फैलाते जिससे उम्मीदवारान में कोई या व्यूअर्स में किसी किस्म की क्यूरी या कोई नेगेटिव थॉट्स जन्म लें। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफ़िज़।